बहस गरम है नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद लोकसभा जो पहले कहा जाती रही, अब नर्मदापुरम इसका नाम बदला है और इधर पे बहस गरम है क्योंकि यहाँ पे लोकसभा चुनाव है। होशंगाबाद सीट पे लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस से यहाँ पे संजय शर्मा को उम्मीदवार बनाया है जो पहले विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, और साथ ही यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार चौधरी दर्शन सिंह को बनाया है जो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चौराहा है, ये देख सकते हैं नरसिंहपुर यानी होशंगाबाद की 8 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट है नरसिंहपुर। ये इसको बोल सकते हैं कि नर्मदापुरम की ये सबसे बड़ा शहर है, बड़ा जिला है नरसिंहपुर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहस गरम है, चुनाव है। चुनाव को लेकर के हर आम और खास तमाम जो लोग हैं वो प्रत्याशी, एजेंडे और यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं। शुरुआत करता हूँ अपनी बहस गरम की। साहब, बहस बहुत गरम है, किन मुद्दों को लेकर के बहस गरम है? बहस कैसी गरम है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। चुनाव तो हमेशा गरम होता है, बहस गरम नहीं होती। नहीं, बहस का मुद्दा बना हुआ है। कोई कांग्रेस को चाह रहा है, कोई बीजेपी को चाह रहा है, इसी को लेकर बहस हो रही है सब जगहों पे। मतदाता ने विधानसभा के चुनाव में तय कर दिया, 2019 के चुनाव भी तय हो गया। आज भी मतदाता अपना मूड बनाकर चल रहा है। विकास महत्वपूर्ण मुद्दा है। विकास के ऊपर मतदाता कहीं ना कहीं अपने आप को तय करके बैठा हुआ है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्थानीय स्तर पर होती हैं। स्थानीय स्तर पर अब विधानसभा के चुनाव हो गए और अब चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव आ गए। अब विकास की शुरुआत तो हो गई। आज नरसिंहपुर शहर की हम बात करें तो हमारे जो वर्तमान में विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं आदरणीय प्रहलाद सिंह जी पटेल, 12 करोड़ की राशि तो उन्होंने नरसिंहपुर शहर के लिए दी है। क्षेत्र के विकास के लिए तो आप छोड़ दीजिए, क्षेत्र के विकास की अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्र में आज जैसे वो पंचायत ग्रामीण विकास के मंत्री हैं तो जितने भी प्रधानमंत्री सड़क योजना में जितने भी रिप्टे बने थे पूरे मध्य प्रदेश के सारे ऊंचे पुल बनाने का काम प्रारंभ हो गया। सारे ग्राम पंचायतों में जहां सामुदायिक भवन नहीं है, कहीं ना कहीं समाज को बैठने के लिए, इस तरह से विकास की एक अविरल गति। सेंट्रल की अगर हम बात करेंगे तो इतने मुद्दे हमारे पास कहने के लिए, लोग कह रहे थे कि राम मंदिर की तारीख बताओ, हमने निर्माण शुरू करवा दिया। पब्लिक ने, मतदाता ने सब साक्षात सामने देखा है। विकास के लिए आप कितनी बातें हमसे पूछेंगे उतनी बातें हम करने के लिए तैयार हैं। हम नर्मदापुरम के पहले फीवर पे जानते हैं कि 14 लाख की लगभग आबादी वाला नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों को पिछले 4 दशकों की बात करें तो दोनों ही पार्टियां लगातार यहाँ पे सत्ता पे रही हैं। पिछली बार राव उदय प्रताप यहाँ से लोकसभा से चुन के गए थे, आज वो कैबिनेट मंत्री है क्योंकि 2013 के एक प्रयोग में यानी कि 6 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का टिकट देके उनको चुनाव मैदान में उतारा था, जिसमें फग्गन सिंह कुलस्ते एक बड़ा चेहरा, वो हार गए थे। और भी लोग हैं, किस तरह से देखते हैं भाई, क्या विकास हुआ है आपकी नज़र से? आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस का फटका पहने हुए, तो आपकी नज़र से क्या विकास हुआ है? आप स्वयं देख सकते हैं विकास की स्थिति रोडों की सामने ही से आप देख लीजिए, और यह स्थिति पूरे शहर में है और बल्कि पूरी विधानसभा में। ये इनको दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए कि हम विधानसभा में जीत गए तो इसमें भी हम जीत जाएंगे। इस बार इन लोगों की विदाई तय है और जो 400 पार का इनका जो जुमला है ये सब धराशायी होगा और ये अब इस बार बचने वाले नहीं है। इनकी सारी कारगुजारियाँ जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है और अब इस बार ये हार के और विपक्ष में बैठने की तैयारी कर ले। संजय शर्मा को यहाँ से संजय शर्मा को कैंडिडेट बनाया है, कैसे देखते हैं आप? कांग्रेसी है, कांग्रेस से समर्थित हैं आप? नहीं, कांग्रेस से समर्थित नहीं, कांग्रेसी ही हैं, ओरिजिनल ईमानदार कांग्रेसी। अभी हमारे भाई ने कहा कि विकास की गंगा बहा दी और यहाँ विकास वहाँ विकास, तमाम जगह विकास ही विकास। वो विकास कहाँ गुम गया हमें दिखा तो दो, वही तो हैरान है। ये सामने सड़क पर धरी है विकास। एक बात। अब दूसरी बात, आप जो निर्माण की बात करते हो, आप जिस निर्माण की बात करते हो वो निर्माण कार्य तो आप भी करा सकते हो। आप भी कर्ज लो और अपने परिवार को घी पिलाओ। वो समय की जरूरत थी, वो समय की जरूरत थी, मतलब कहना आपका ये। कर्ज लेके
घी पिला के और उसके बाद में ये कहना कि हम तो आपको घी पिला रहे हैं। आने वाली सरकार के ऊपर आप कितना बोझ बढ़ा रहे हो ये मालूम है आपको? बड़ी बात यहाँ अभी पूरी बात नहीं हुई। हमारे देश के ऊपर जहां पहले 45 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 200 लाख करोड़ का कर्ज है। इन 10 सालों में हमारे प्रदेश को, हमारे देश को गिरवी रख दिया है। हम धीरे धीरे इंसॉल्वेंट की स्थिति में जाते जा रहे हैं। और एक बात बता देते हैं, इनके पास में विकास के मुद्दे नहीं है, इनके पास में है भेदभाव के मुद्दे, इनके पास में है विभाजन के मुद्दे। और आज भी हिंदू मुस्लिम के नाम पे बात चल रही है, आज भी हिंदू मुस्लिम को लेकर बात करते हैं। ये जितना भी ये दिखावा कर रहे हैं, इसकी वास्तविकता हम लोग जानते हैं और वो मुसलमान भाई जानते हैं जो इनके मुंह से कही गई बातों को चुपचाप सुन के रह जाते हैं। एक बात, दूसरी बात आपको बता दें, 1 मिनट में आपके पास फिर आऊंगा। आपने एक बड़ी बात यहाँ पे कही है, कर्जे का घी पिला के विकास की बात। आप युवा है, कैसे देखते हैं? एक बड़ा आरोप है कि कर्जे का घी पिला के विकास दिखाया जा रहा है। माननीय चाचा को ज्ञात होना चाहिए कि विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत तीसरे नंबर पर आ गया। ये कोई खेल का मैदान नहीं है कि क्रिकेट की बॉल खेल के हम तीसरे नंबर पे आ गए। अर्थव्यवस्था में देश तीसरे नंबर पे, हम सब गौरवान्वित हैं। कांग्रेस वर्तमान में ना नेतृत्व विहीन है, विजन लेस है। कांग्रेस के पास ना कोई नेतृत्व है ना विजन है, इसलिए कांग्रेस पिछड़ गई है। ये ना युवा है ना कुछ है। और वर्तमान में यदि ईमानदारी की सलाह दूं तो कांग्रेस को अगले चुनाव की तैयारी करना चाहिए। अभी आपने देखो मंडला में हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो कांग्रेस के मंच पर लगा गई थी। हंसी के पात्र हैं ये लोग, इनको स्वीकार करना चाहिए। कर्जे का घी पिलाया जा रहा है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। देखिए, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तेजी से, जिस तरह से मार्केट की ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से कर्ज भी बढ़ता ही है। आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। शेयर मार्केट हमारा जब मोदी जी आए थे तब 25,000 सेंसेक्स पे था, आज 75,000 पार कर गया है 10 साल में। पिछले 10 साल में हम अगर देखें, आप कोई भी सेक्टर उठाइए, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग का उठाइए, चाहे आप डिफेंस का सेक्टर उठाइए, चाहे आप गरीबों के लिए योजनाओं को उठाएंगे, आप देखेंगे कि कांग्रेस से हम कई गुना आगे हैं और साफ सुथरी सरकार चल रही है जो गरीब जनता के हित में विचार करती है और उनके प्रति संवेदनशील है और उनको गरीबी से उठाने के लिए कार्यरत है। साथ ही साथ मेक इन इंडिया के माध्यम से आज निवेश बढ़ रहा है, आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, आज एक्सपोर्ट में भारत आगे बढ़ रहा है। 2027 में हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। तो इस विषय में कांग्रेस कभी कहेगी कि कुछ नहीं कहेगी कि ऐसी हवा में बढ़ रही है, ये माननीय। तो आपने सुना कि कहा है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ते जा रही है, देश विकास कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पे करी जाए, एजुकेशन की बात करी जाए, तो बीजेपी का कहना है कि विकास तो हो रहा है, कांग्रेसियों को नहीं दिख रहा है। नहीं, मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। वो हमारे भाजपा के साथी जो कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। विकास बिल्कुल हो रहा है। विकास इलेक्टोरल बोर्ड चंदे के माध्यम से भाजपा का हो रहा है, भाजपा के कार्यालयों का हो रहा है। मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ इस बात से। दूसरी बात, वो बात कर रहे हैं कि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वो लेकर जाएंगे, होने वाली है वो कह रहे हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ या मेरे साथी से पूछना चाहता हूँ, अगर वो बता पाएँ कि भारत का कर्ज आज कितना है। अगर वो बात कर रहे हैं कि भारत को वो विकसित देश का एक विजन देने की बात कर रहे हैं, जो झूठ के पुलिंदा और एक भ्रम फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है। लगातार देश का कर्ज बढ़ रहा है और एक कर्जदार देश को वह कैसे विकसित देश की दिशा में लेके जा रहा है, मेरी समझ से तो परे है ये बात। मैंने देखा है कि बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा रही है। देखिए, बेरोजगारी की स्थिति तो खैर जग जाहिर है। हमारा पहला मुद्दा इस बात का रहा है कि पिछले 10 सालों में जितनी बेरोजगारी बढ़ी है इतनी पहले कभी नहीं बढ़ी। रही बात बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये एक अग्निपथ योजना लाए 4 साल के अग्निवीर की। उसके बाद में उस अग्निवीर का, उस सैनिक का क्या होगा इसके बारे में कभी सोचा नहीं। तात्कालिक लाभ दिलाने के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दिया, इंजेक्शन दे दिया, तुम्हारा दर्द मिट गया, भले ही वो कल दर्द फिर रह जाए। हमारे देश की स्थिति ये बन रही है। आज की तारीख में हम आपको खुश देखना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा आप भविष्य के हिसाब से पूरे देश को बर्बादी की कगार पे ले जाते जा रहे हो। भविष्य
को बर्बादी की कगार पे ले जाते जा रहे हो। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, युवा बेरोजगार हो चुका है, युवाओं के पास कोई काम नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैं तो अभी आके ही खड़ा हुआ हूँ। लेकिन बेरोजगारी अगर प्रश्न है, कांग्रेस का आरोप है, प्रश्न नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये आरोप जो है इसलिए कि उनको चिंता का विषय ये है कि वो 40, 50, 60 साल से शासन करने के बाद बेरोजगारी को खत्म नहीं कर पाए। लेकिन वो हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये जो तीसरी पारी है मोदी जी की, इसमें हम इस प्रश्न का, इस आरोप का जो है हम जवाब देंगे और हम सभी लोगों को बेरोजगार जो है उनको रोजगार देंगे। लेकिन इनका जो भ्रम है, रोजगार को ये नौकरी समझते हैं। एक्चुअल में रोजगार नौकरी नहीं है। रोजगार का मतलब है कि हर व्यक्ति के हाथ में काम होना चाहिए। और हम इस तीसरी पारी में ये साबित करेंगे कि हम सभी बेरोजगारों को रोजगार देंगे। तो आपने सुना है कि जवाब आया है कि अगला टर्म जब आएगा तो काम करेंगे, रोजगार देंगे। आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई में ऐसा होगा? मोदी की जो गारंटी नारा चल रहा है। नहीं, जहाँ तक मोदी जी की गारंटी की बात है तो गारंटी के मामले में तो वो कांग्रेसियों को ज्यादा गारंटी दे रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को ज्यादा गारंटी दे रहे हैं। जिस तरह का पैकेज उनने अपने दल में खोल के रखा है कि कोई भी भ्रष्टाचारी आए हम उनको पूरी सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं, तो ये गारंटी ज्यादा है। जैसे अभी नारोलिया जी ने कहा रोजगार की बात, हर हाथ में काम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सरकारी विभाग के आंकड़े उठा के देख लीजिए, जो मुद्रा लोन है वो किन लोगों को मिला। वास्तविक जो जरूरतमंद है वो आज भी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। तो गारंटी के नाम पे जिस तरह का छलावा हो रहा है, यह आम जनता के बीच में जब आप जाएंगे तब यह आपको पता चलेगा वास्तव में। मैंने तो पहले ही आपको बता दिया है कि ये इनके मुगालते इस बार ये बाहर हो रहा है। और 400 पार का जो इनका शिगुफा है ना, ये भी काम करने वाला नहीं है। और जो रही बात बेरोजगारी की, तो सन 2016 से जब इन्हें नोटबंदी की थी उसके बाद से आज युवा दर दर भटकने को मजबूर है। मैं तो इसमें एक बात कहना चाहूंगा, जिनके उम्मीदवार आधे उधार के और वो नारे दे रहा 400 पार के, आधे उधार के और 400 पार के नारे दे रहे हैं। एक महिला नेत्री भी आई है, बहुत सारे पुरुषों में आप महिला नेत्री दिख रही हैं। क्या लगता है ये इतनी बहस गर्म हो रही है, चुनाव को लेकर के हो रही है, लोकसभा संसदीय क्षेत्र नर्मदापुरम को लेकर के हो रही है। एक तरफ आरोप है, दूसरे तरफ जवाब है। आप कैसे देखते हैं? हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं क्योंकि हमारी सरकार आ रही है, हम 400 पार कर रहे हैं और हमारी मोदी सरकार बहुत मजबूती के साथ आएगी। और इस बार की जो बची हुई कुछ सीटें थी कांग्रेस की, वो भी सब साफ हो जाएंगी। हमारी सरकार मजबूती से आएगी, 400 पार करके रहेंगे और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतेंगे हम लोग। भैया एक और मामला है, चल रहा है पूरे की लगातार जो कांग्रेस के नेता है वो बीजेपी में शामिल हो रहा है। ये मुद्दा भी कास्ता गरमा रहा है। आए दिन तमाम देखने को मिलता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी में शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ बीजेपी के नाराज वो कांग्रेस में शिफ्ट हो रहे हैं, दल बदल। कैसे देखते हैं आप? मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर दूसरी दलों के नेता हमारी पार्टी में आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। और विगत कई वर्षों से जो हमारा पेंडिंग राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, आज राम मंदिर हमारे अयोध्या में निर्माण हो चुका है और रामलला वहाँ विराजमान हो चुके हैं। तो जितने सनातनी हिंदू और जितने अपने मोदी जी से प्रभावित होकर आ रहे हैं उनका स्वागत है, कोई विषय नहीं हो सकता। एक बात इनने कही, उसका जवाब जरूर मैं देना चाहता हूँ। इनने कहा कि समाज के नाम पर बांट रही भाजपा। भाजपा ने कभी समाज के नाम पर कभी नहीं बांटा। हमारी योजनाएं देख लो आप सरकार की, हमने कभी जाति पाति के पंथ के नाम पर बांटा हो, संप्रदाय के नाम पर बांटा हो। और कहीं ना कहीं पूरे सेंट्रल में उंगली उठाकर कांग्रेसियों को मैं चैलेंज देना चाहता हूं, एक घोटाले की बात कर दें, जो अपराध और भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, एक साबित करके बता दें, हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। आज कम से कम एक जांच, अरे आज अगर पकड़े जा रहे हैं, आपने क्यों नहीं पकड़ा? आज क्यों पकड़े जा रहे हैं? आज हम जांच कर रहे हैं, आज ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एक और मुद्दा जेपीसी के गठन नहीं होता। मध्य प्रदेश की सरकार ने महाकाल कॉरिडोर में जो इन्होंने घोटाला किया था, जो मूर्तियां उड़ गई थी, अगर आपको याद हो तो हमारे आदरणीय बब्बा जी को बता देना आप। तो ये इनने भगवान शंकरे नहीं छोड़ो और अडवाणी जी की यात्रा में भगवान रामे भी नहीं छोड़ा इनने।
आदरणीय हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी ने कहा एक घोटाला होए तो बताइए। हमारे पार्षद हैं वर्तमान के अजय प्रताप जी, ये घोटालों की नगर पालिका की लिस्ट लेके आवेदन लेके घूम रहे हैं और स्थिति ये है कि उन घोटालों की अभी तक जांच नहीं हो रही। 30 लाख का प्लाजा 80 लाख में बना दिया। यहाँ पे आप नरसें तालाब है, धर्म की बात हो रही, यहाँ नरसें तालाब जा लीजिए, करोड़ों रुपए निकल गए हैं और उस तालाब की स्थिति आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार क्या होता है ये वास्तव में आपको पता लग जाएगा। समाज का मंदिर था। कैसे देखते हैं आप? हम ऐसे देखते हैं कि ये तो व्यापारी संस्था है भाजपा सरकार। इनने तो जो कांग्रेस ने 70 साल में जो संस्था बनाई थी उन्हें बेच बेच के अपना घर भर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। यहाँ राज्य परिवहन का जो स्टैंड था जो शहरों के बीचों बीच था उसको इनने कोड़ी मोल बेच दिया और जबकि शहर के अंदर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, मार्केट की व्यवस्था नहीं है और हजारों जो वहाँ किनारे पे जो दुकानें लगी थी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने पहले एक योजना बनाई थी कि यहाँ अच्छा मार्केट बनाएंगे। उसी उद्देश्य से ये पुराने बस स्टैंड को खाली कराया गया था और उसको कोड़ी मोल बेच दिया। चलिए अब हम देश की समस्या से लौट के आते हैं। स्थानीय नर्मदापुरम, जैसा हमने बताया, लोकसभा चुनाव नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र है और स्थानीय मुद्दे यानी तमाम जो क्षेत्र हैं उनका एक स्थानीय मुद्दा है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हो, चाहे वो सड़क से जुड़ा हो या किसी भी चीज से, शिक्षा से जुड़ा हो, किसी भी चीज से जुड़ा हो। पहले बीजेपी के पास जाऊंगा क्योंकि बीजेपी लंबे समय से यहाँ पे शासन में है। बीजेपी से पूछना चाहूंगा क्या स्थिति है भैया शिक्षा, स्वास्थ्य की और सड़कों की? शिक्षा के माध्यम यदि हम बात करें तो अभी आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे इसी विधानसभा को 4 CM राइस मिले हैं, बिल्डिंगों के काम स्टार्ट हो गए हैं। तो शिक्षा के माध्यम में भी हम उच्च स्तर की ओर आगे जा रहे हैं। महाविद्यालय का भी भूमि पूजन हो गया है, तो निरंतर हमारा प्रयास चल रहा है। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? 20 साल के विकास में जो 70 साल की कांग्रेस डूब जाएगी। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य में क्या नहीं, क्या डेवलपमेंट नहीं स्वास्थ्य में बताइए आप। डॉक्टर हमारे पास हैं, बिल्डिंग हमारे पास है, सुविधाएं हमारे पास। स्वास्थ्य की अकेली बात मत करिए आप, स्वास्थ्य में देखिए, शिक्षा में देखिए, रेलवे में देखिए, एरोप्लेन में, हवाई जहाजों के हवाई अड्डे देखिए, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, उस क्षेत्र में आपको अगर सुधार नहीं मिले तो ये हमसे बहस करें, अन्यथा ये बहस करने के अधिकारी नहीं है। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, अब सड़क की बात करते हैं। सड़क में आप लोग चलते हैं, क्या कुछ व्यवस्था है? करोड़ों की सड़कें। पहले ग्रामीण क्षेत्र कांग्रेस के समय में यही नेता जब जाते थे चुनाव प्रचार में तो इनकी गाड़ियां नहीं जाती थी, पैदल जाते थे। आज इनके बड़े बड़े नेताओं की फॉर्च्यूनर प्रत्येक गांव में जा रही है। वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। प्रत्येक गांव से अब रोड जुड़ गई है और जहां हम लोग खड़े हैं करोड़ों की रोड नगर पालिका भाजपा ने बनाई है, स्थानीय ने। और जो चाचा जो विकास की बात कर रहे थे ना, वो विकास के ऊपर खड़े हैं। इसके नीचे पाइपलाइन गई है, नर्मदा जी का पानी आया है, सीवर लाइन गई है। ये नगरीय विकास की बात है और ये विकास की बात कर रहे हैं ना। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। आप लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क को लेकर के इल्जाम लगाए हैं। आप स्वास्थ्य से आप शुरू करिए, क्या स्वास्थ्य की व्यवस्था है यहाँ? निश्चित तौर पे नए शासन में, भाजपा के शासन में नई बिल्डिंग बन गई, बिल्कुल मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या वहां पर प्रॉपर ब्रांचें हैं? क्या वहां पर प्रॉपर ब्रांचें हैं? क्या वो सारे विभाग चालू हैं? क्या उन विभागों के डॉक्टर हैं? क्या उन विभागों में काम करने वाले टेक्नीशियन हैं? इस बात की जानकारी कुछ को नहीं है। मैं और एक बात, हजारों लाखों लोग इस देश में, इस प्रदेश में, जिले में ऐसे घूम रहे हैं जो बेचारे परेशान है इस बात को लेके कि हम जाएं तो जाएं कहां। वहां पर 500 रुपए रिश्वत दे के लोग आयुष्मान कार्ड का काम कराते हैं, तब जाके वो आयुष्मान कार्ड में काम हो पाते हैं। सड़क के लिए बताइए, स्वास्थ्य के लिए तो मैंने तो आपको बतला दिया, जहां आप खड़े वहीं देख लीजिए सड़क की स्थिति। और यहाँ पे स्थिति ये है, अब इनके जमाने में अब हो सकता कोई कारों में पंख लग गए हो तो 1 घंटे में जबलपुर पहुंच जाए विकास भाई हमारे। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये सरकार जीरो है। आज मध्य प्रदेश की टोटल जीडीपी का 46% तो इन्होंने कर्ज लेके रखा है। कई विभाग बंद होने की स्थिति पर आ गए। जिस प्रदेश की रीढ़ टूट गई हो आर्थिक, वह प्रदेश कैसे विकास करेगा? आप हमको ये बतला दीजिए बस। सड़क की बात करते हैं। सड़क की बात तो यहाँ हो चुकी है।
शिक्षा की बात बताइए, क्या नहीं जो आप कह रहे हैं ना, यहाँ खड़े हैं शिक्षा 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 का क्या स्तर है यहाँ? शिक्षा का देख लें आप, स्कूल में जाके टीचर नहीं है, किसी स्कूल में 4 की जगह 6 और नहीं तो 6 की जगह 1 भी नहीं। आप जाके स्कूल में देख लें, किसी भी स्कूल में जाके देख लें, शहर के छोड़ के देहात में किसी स्कूल में आप चले जाएं, यदि पूरे हो तो जो कहो वो करने को तैयार, कहीं पूरा स्कूल नहीं। आखिरी मुद्दा है मेरा, आप लोगों को दोनों तरफ से बात करूंगा। क्या लगता है 400 पार का नारा आप दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी सपना देख रही है, बीजेपी बोलती है 400 पार का। इसमें आप दोनों पार्टियों का एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा, कैसा देखते हैं आप लोग? देखिए, आप कह रहे हैं सपना देख रहे हैं, तो कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस का आरोप है, तो ये जो सपना देखेंगे जब ही उस सपने को साकार करेंगे, और बहुत दूर नहीं है। 5 जून आप ऐसे दिन गिनोगे तो आने वाली है, 4 जून 5 जून से सारे परिणाम आपके सामने आने लगेंगे, और उसके बाद हम एक बार फिर मिलेंगे तो हम 400 पार बताएंगे कि कैसा 400 पार होता है। हाँ, मैं जवाब देता हूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट भैया, आप 400 पार की बात कर रहे हो, मोदी जी ने 400 पार की गारंटी दी है। हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि मोदी जी इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी 400 पार नहीं जा पाएंगे। एक बात, दूसरी बात, आज ये जो बात कर रहे, आज ये कहते हैं कि इनके नहीं, एक मिनट, ये कहते हैं कि ये कांग्रेसी हिम्मत करके यहाँ खड़े हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये आधे अधूरे मन से मजबूरी में खड़े हैं। हम तो अपनी हिम्मत से स्वेच्छा से खड़े हैं। तो ये थी यहाँ पे पूरे देश में कांग्रेस ने कैंडिडेट कितने खड़े किए, उससे समझ में आ जाएगा सब कुछ। ये कितने आपके बहस लगातार गर्म होता जा रही है, लेकिन नरसिंहपुर के बारे में एक खास बात है। हम बात करें नर्मदापुरम के लिए तो यहाँ एक खास बात है, ये बहस जरूर करते हैं, लेकिन जब बहस खत्म होती है तो भाइयों जैसे भी रहते हैं। तो कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ मैं अमित सोनी, संसदीय क्षेत्र नर्मदापुरम, मौजूद हूँ नरसिंहपुर में। फिर एक बार अगले सफर के लिए फिर मिलूंगा।